दुर्गंध आती है, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बदबू आ कहाँ से रही है। आखिर अड़ोसी पड़ोसी के पास में जाके पूछते हैं कहाँ से बदबू आ रही है। फिर देखते हैं इस घर में ताला लगा हुआ है और यहाँ से ही बदबू आ रही है। जब बदबू देखा पास में जाके घर के आसपास, तो बहुत ज़्यादा दरवाजे के बाहर अंदर से स्मेल आ रही थी। तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और जब दरवाज़ा तोड़ा गया, ताला तोड़ के देखा गया, तो जो दृश्य था वो देख के सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर क्या था, कौन था अंदर जो कि नहीं रहा था? जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ लेके आई हूँ, भोपाल की है, मध्य प्रदेश भोपाल की है। एक बुजुर्ग महिला जिसके 2 बेटे, एक बेटा बाहर रहता था, एक बेटा घर में ही रहता था अपनी पत्नी और बच्चों माँ के साथ में। बुजुर्ग माँ थी, बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी। बताया गया कि न्यूज़ में कि एक जो बेटा, ये जिनकी जो मानसिक स्थिति दोनों पति पत्नी की कमज़ोर थी, ऐसा उसमें लिखा था कि दोनों की मानसिक स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन जो एक बेटा था वो जॉब करता था बाहर। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थी वो अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी। महिला बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी कि अगर उम्र भी हो चुकी थी, बुढ़ापे में एक व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत होती है और अपने बच्चों की सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना देखते हैं कि अरे ये हैं, बूढ़े हैं, क्या करेंगे, यहीं हैं, घर में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है, रहेंगे आराम से, और हम चलते हैं घूमने के लिए। दोनों पति पत्नी प्लान बनाते हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। पत्नी भी राजी, पति भी कि चलो उज्जैन चलते हैं दर्शन करने महाकाल के। और माँ तो बनी रहेगी एक ही कमरे में, कहाँ कुछ, सब कुछ तो है घर में। अब माँ इतनी ज़्यादा वृद्ध महिला थी, बुजुर्ग महिला थी कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पर वो पति पत्नी क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और दोनों ही पति पत्नी बाहर से लॉक लगा के चले जाते हैं। सोचिए कि एक बुजुर्ग माँ कमरे में है, घर के अंदर है, और बेटा दरवाज़ा लगा के चला जाए, क्या बीत रही होगी उस माँ पर, एक अकेले सुनसान घर पे। आप देखिएगा, एक जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध और बचपन एक जैसा ही हो जाता है। बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है और वैसा व्यवहार भी हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे, मैं अपना ही एक दृश्य बताती हूँ कि मुझे भली भांति अभी भी याद है कि मम्मी को मार्केट जाना था और मैं घर में अकेली थी। तो उन्होंने क्या किया कि घर में खेलती रहेगी और दरवाज़ा चोरी चुपके से बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और वो मार्केट के लिए, जब जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, गली की नुक्कड़ तक ही पहुंच पाई होंगी और वही मेरा चिल्लाना शुरू। मुझे अपना दृश्य आया याद फ्रेंड्स। तो मतलब बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना होता था जब वो बच्चे थे कि हाँ अकेले नहीं रह सकते, इतना डर लगता था घर में। और ये तो बुजुर्ग थी, सोचिए बुजुर्ग बच्चे तो कुछ भी अपना उछल कूद करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन फिर भी उनको अकेले नहीं अच्छा लगता है, कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति थी, जो वृद्ध माँ की स्थिति थी, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो अकेले कुछ कर भी नहीं सकती कि इधर उधर आना जाना कहीं। और सोचिए आप भले ही आपको कुछ बाहर कुछ काम ना हो, लेकिन जब दरवाज़ा कोई लॉक करके चला जाए, बाहर से ताला लगा के चला जाए, तो फिर क्या बीतती है उस सदस्य पे कि अरे भाई दरवाज़ा बाहर से बंद है। दिमाग में वैसे ही टेंशन अपने आप ही आ जाती कि बाहर से दरवाज़ा बंद है, मैं बाहर जा नहीं सकती। भले हमें बाहर ना जाना हो, लेकिन हमारी मन की जो मनोदशा होती है वो ऐसी हो जाती कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। और अकेले आदमी घुटना शुरू हो जाता है, परेशान होना शुरू हो जाता है कि मैं अकेला हूँ। यहाँ पर जो वृद्ध माँ थी, जो बेटा बहू दोनों निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, और जो माँ थी वो अकेली रह जाती है। खाने पीने की जो भी सामग्री थी, लेकिन 2 दिन तक वो जो सामग्री थी वो ख़त्म हो जाती है।
अब कुछ भी आप बना के जाओगे, 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद में क्या होगा? जो खाना पीना था वो खाना नहीं रहता है, क्योंकि जब पुलिस आई, देखा कि कैसे माँ की मृत्यु हुई है, तो घर की जो हालात थे वो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद खाने पीने की वजह से, भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि बुजुर्ग थी, भूख लगी होगी और कोई देख रेख वो सब चीज़ें नहीं, तो इस वजह से उनकी मृत्यु। फिलहाल जांच का विषय है, वो तो जांच होगी आखिर क्यों मृत्यु उनकी होगी, बुढ़ापा था। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आप तक ये बात पहुँचानी और आपको जागरूक करना है कि अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं और आप सोच रहे हैं कि हम उनको घर में बंद करके, उनको अकेला छोड़कर हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएं, आपकी तीर्थ यात्रा कभी सफल नहीं होगी, इतना हमेशा याद रखिएगा। श्रवण कुमार को आपने देखा होगा, सुनी होगी श्रवण कुमार की कहानी, स्टोरी। श्रवण कुमार अपने जो माता पिता थे, उनके माता पिता अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। वो अपने माता पिता को दोनों कंधों में उन्होंने वो बनाई लाठी, और दोनों उस तराजू के टाइप में इधर उधर दोनों माता पिता को एक डोली में बिठाया इधर उधर, और उनको बैलेंस करते हुए हर जगह जहाँ भी जाते अपने माता पिता को साथ में लेके जाते। तो बोलते नहीं कि श्रवण जैसा पुत्र होना बहुत कठिन बात है, तो बनना है तो श्रवण कुमार जैसे बनिएगा, जो इतिहास में जिसका नाम हमेशा याद किया जाए कि हाँ पुत्र हो तो ऐसा हो। और आपको क्या लगता है कि आपकी वृद्ध माँ घर में है या बुजुर्ग आपके घर में हैं, वो खाने के लिए परेशान हैं या दुखी हैं, ठीक है, और आप कहीं भी यात्रा या तीर्थ करने के लिए जाएंगे, आपको क्या लगता है वो लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपके घर में जो माँ हैं, आपके घर में जो वृद्ध पिता हैं, अगर आप उनको रुला रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको भोजन के लिए भी तरसा रहे हैं, तो आप कितना पूजा पाठ करना, कितना हवन यज्ञ करना, कभी भी सफल नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। तो अगर आपके घर में माता पिता हैं, आपका फ़र्ज बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी देखरेख करना। अगर ये जो व्यक्ति था, अगर ये घर में दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा के नहीं जाता, तो इस व्यक्ति की जो बुजुर्ग माँ थी, उस माँ की शायद मौत ना हुई होती। सोचिए, व्यक्ति बच्चों को पालता है, पोसता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज की पीढ़ी क्या हो गया है, बच्चों को, बच्चे बुजुर्गों को बोझ समझने लगे कि ये बोझ हैं। क्यों भूल जाते हैं हम कि ये बुढ़ापा हमें भी आना है, सदैव हम जवान नहीं बने रहेंगे, एक ना एक दिन सबको जाना है। ये संसार ही मृत्यु लोक है भाई, आए हो तो जाओगे, तो क्यों ना अच्छे कर्म करके जाओ। और जब आप अपने माता पिता की आप सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके प्रति आपका आदर भाव रहेगा, सम्मान रहेगा उनके प्रति, तो जो आपके जो बच्चे होते हैं वो आपको देखते हैं, वो आपसे सीखते हैं कि मेरे माता पिता ने कैसे अपने माता पिता की सेवा की, कैसे उनका ध्यान रखा। लेकिन जब आप अपने माता पिता को इग्नोर करते हो कि अरे उनके रहने ना रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये आपके साथ में भी होने वाला है। क्योंकि आज आप अपने जीवित माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोई भी आप काम करने जाते हैं, माता पिता को नहीं पूछते हैं, आपको लगता है कि अरे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कितनी गलत बात है, सोच के देखिएगा। यही जब आपके बच्चे आपके साथ में करेंगे ऐसा, तब आप पर क्या बीतेगी। तो अपने माता पिता का सम्मान करिएगा, हमेशा उनका आदर करिएगा, बस यही कहूँगी। और आप कहीं भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो हो सके, संभव हो तो माता पिता को साथ में लेके जाइए। अगर नहीं संभव है, माता पिता अगर नहीं चल सकते हैं, तो घर में रह के पहले आपका जो कर्तव्य है उनको पूरा करिएगा। आपका कर्तव्य उनकी सेवा करना, तो उसको निभाइएगा। उसके बाद में आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जहाँ भी जाना है जाइएगा, लेकिन माता पिता के रहते हुए उनको दुखी करके तीर्थ यात्रा कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो घटना है, काफ़ी इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो सच में बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है कि कैसे बेटा बहू, कि सोचिए एक माँ को लॉक में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद,
और शायद अगर ये दरवाज़ा लॉक ना लगा के गए होते तो जो बूढ़ी माँ थी वो शायद बाहर भी निकल के बैठ सकती थी, अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं, तो शायद उनकी मृत्यु ना हुई होती अगर वो लॉक लगा के नहीं गए होते। और अंदर ही अंदर वो जो वृद्ध माँ थी उनकी घुट घुट कर मौत हो जाती है, या भूख के कारण हुई या प्यास के कारण या जो भी है, उस माँ की मौत ना होती अगर वो शायद दरवाजे पर ताला लगा के नहीं गई होती। तो बस इस घटना के द्वारा बस यही कहना चाहूँगी, ऐसा ना करिएगा अपने माता पिता के साथ में, उनका सम्मान करिए, उनकी सेवा करिएगा। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।